यदि यहाँ के प्रशासन ने, एसएचओ ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस भवन को तोड़ने का काम किया है तो वो आईपीसी की धाराओं में जेल में जाना चाहिए। मेरे एसएचओ साहब, इस मक्खी के छत्ते के अंदर हाथ मत दो वरना मुंह सुझा दिया जाएगा। उतारनी भूले नहीं है, हथियार छोड़े हैं, खाल भी उतारना जानते हैं और उसमें फुस मारना भी जानते हैं। अरे दूसरे का सिर फोड़ दो जो बाबा साहब की तरफ आग उठा के देखे, जो अपने आप को धन्ना से साबित करने की कोशिश की जा रही है। आओ ना दोनों समय देखो हमारी माताओं के हाथ, देख लो भाई मीडिया वाले अच्छी तरह, सीआईडी वाले देख लो भाई, पुलिस वाले इधर उधर छुप छुप के मत देखो, ओपन वीडियो बनाओ, सब मरने को तैयार है ये बाबा साहब के चेले। मैंने ये बोला जो सीधी सड़क है पार निकाल दो, जिसका घर आता है जितना नुकसान होता है उसका दे देंगे, पर इस पार्क में से एक ईंट की जमीन नहीं देंगे। ये भवन 2016 में पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुआ उस प्रस्ताव में ये क्लियर है कि ये पार्क और भवन सरकार ने SC/ST के लोगों को, यहाँ की माताओं बहनों को शादी के लिए या सार्वजनिक प्रोग्राम के लिए अलॉट किया गया था। जिस भूमि को सरकार ने अलॉट कर दिया और सरकार द्वारा इस भवन को बनाया गया जो आपके पीछे है, अगर सरकार ने ये भवन बना दिया गया है तो ये क्लियर है कि ये मान्यता है। इसकी मान्यता के बाद एक षड्यंत्र रचा जाता है यहाँ के सरपंच द्वारा। सरपंच ने क्या षड्यंत्र रचा है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। मैं खुलकर विरोध करता हूँ बीजेपी सरकार का इस मंच के माध्यम से, क्योंकि इस षड्यंत्र में बीजेपी के नेताओं का पूरा हाथ है और बीजेपी के नेताओं ने ही ये काम करवाया है। चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इस भवन को तोड़वाने में उनका हाथ है। क्योंकि सम्मानीय फरीदाबाद के डीसी ने ऑर्डर पारित किया, ऑर्डर मेरे फाइल में रखा है। ऑर्डर में ये लिखा है कि सीकरी ग्राम के अंतर्गत अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसको हटाना है, अधीन निर्माण को हटाना है, ना कि ऑर्डर में ये लिखा है कि बाबा साहब के भवन की दीवार को गिराना है या बोर्ड को हटाना है। ये कहीं भी ऑर्डर में नहीं है। यदि यहाँ के प्रशासन ने, एसएचओ ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस भवन को तोड़ने का काम किया है तो वो आईपीसी की धाराओं में जेल में जाना चाहिए। सब्जेक्ट ये है। और दूसरा सब्जेक्ट ये है कि जैसे ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन को ये पता चला, यहाँ के गांव वालों ने हमें फोन किया, हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शिव कुमार जी जो यहाँ के प्रतला के पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पे संज्ञान लिया। और हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मान्य कंडेरा जी ने एसएचओ से बात की कि एसएचओ साहब अगर 1 घंटे के अंदर अगर ये तोड़ना बंद नहीं हुआ तो यहाँ भीम आर्मी आके आपको तोड़ देगी, ये उन्होंने स्पेशल कहा है। और शाम को जब हम यहाँ पर आए हैं उसके बाद हमने यहाँ मीटिंग ली है। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सारे समाज के संगठन आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात रखें, 3 मिनट की बात रखें, क्योंकि बोलने वाले वक्ता बहुत हैं। और मैटर हमारा ये है कि आखिर ये भवन क्यों तोड़ा गया, क्या इसको सरकार ने ऑर्डर दिया कि 23 तारीख को प्रशासन द्वारा इस भवन की बाउंड्री क्यों तोड़ी गई, इस भवन की मूर्ति को क्षति क्यों पहुंचाई गई, इस भवन का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोर्ड क्यों काटा गया। हमारी लड़ाई ये है आज की। और हमें इस पंचायत में कोई दूसरी बात नहीं करना सम्मानित साथियों, कि हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि प्रशासन द्वारा अगर बाबा साहब के भवन को तोड़ने का आदेश दिया गया था तो प्रशासन आज यहाँ पर लेके आए, नहीं तो हमारी मांगे है कि जो यहाँ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भवन के अंदर आए थे उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है आज की। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट यही रहे और उस पर बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है और जबरन यहाँ पार्क के अंदर से एक रास्ता बनाया जा रहा है। और उन्होंने हमसे मदद की बात करी। साथियों, तत्काल हमने जो बल्लभगढ़ के और जो सीकरी के लोग थे, जो पिरथला विधानसभा से साथी थे, हमने उनको यहाँ भेजा। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर पुलिस थी, कोई 10, 20, 50 नहीं थे, यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस थी।
मैंने कहा वहां के एसएचओ का नंबर दो। मैंने एसएचओ से बात करी। मैंने एसएचओ साहब इस मक्खी के छत्ते के अंदर हाथ मत दो वरना मुंह सुझा दिया जाएगा। साथियों, उसके बाद एसएचओ ने कहा कि भाई आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा हम किसी संगठन की बात नहीं करेंगे, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी बोल रहे हैं, हमसे छेड़खानी मत लो। साथियों, 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने उनको कहा कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर जो दीवार आप लोगों ने तोड़ी है उसका निर्माण नहीं करवाया तो लाठी चार्ज करने तो आप आ रहे हो, लेकिन सरों पर कलम करवाने के लिए सैकड़ों भीम सैनिक के पास में खड़े हो जाएंगे। साथियों, जो यहाँ सीकरी के लोग हैं जो वहां मौजूद थे, साथियों ईमानदारी से हाथ उठा के बताना, क्या प्रशासन ने खड़े होकर दोबारा दीवार बनवाई नहीं बनवाई? ईमानदारी से बताना भाई सभी साथी, बनाई ना? प्रशासन ने रोका तो नहीं? फिर तो ये आपकी ताकत है, ये आपकी एकता है, ये किसी संगठन की बदौलत नहीं है, ये किसी पार्टी की बदौलत नहीं है। मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, अरे धन्यवाद है सरपंच तेरा, जब तूने मेरी सोई हुई कौम को दोबारा से आंदोलन के लिए जागृत कर दिया। अभी तो ये पार्क के कोने की बात है साथियों, ये पार्क के कोने की बात शुरुआत सरपंच ने करी, हम इस पूरी बाउंड्री को खत्म करके सरपंच को इसका जवाब देंगे। साथियों, शासन प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे जेसीबी चलवाते हैं, हमारे लोगों पे लठ पड़वाते हैं। आओ, जितना जेसीबी चलाने वाले आप आओ, तुम्हारे बाप ने ये बोर्ड अभी गाड़ दिया है, जैसा बोर्ड था हमारा वैसा गाड़ दिया है, और गाड़ने के बाद आपके बीच में सबसे पहले आया था और लगभग सबके बाद में नंबर मिला है। तो ये तड़वे चाटने बंद कर दो, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है। जब से आप जितने भी डीसी है, कमिश्नर है, जो भी है, जब प्रशासन में आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। एमपी एमएलए संविधान की शपथ लेते हैं। भारत के संविधान की इन्होंने प्रस्तावना तक नहीं पढ़ी है। भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों समाज, ना कि एसटी एसटी ओबीसी, ये सोचना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना सबको याद करनी पड़ेगी जब हम एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। अरे बाबा साहब का विरोध तुम क्या करोगे? बाबा साहब को तो 112वें देश जयंती मनाते हैं। अमेरिका बाबा साहब को खिताब दिया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है और ये नाकारा प्रशासन और ये सरकार खड़े होकर देखती है। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। काहे की सरकार नहीं मानते? अगर आप बाबा साहब को नहीं मानते तो अभी सरकार को नहीं मानते। जाओ, इतने मुकदमे हो रहे हैं, एक मुकदमा और सही क्या आप फांसी तोड़ देंगे, पर बाबा साहब के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं होगा। जीवित लोग हैं जो निकल के आए एक माता की आवाज पे, आज हजारों की तादाद में आ गए। और प्रशासन सुन रहा है कहीं? भाई, प्रशासन के आला अधिकारी से कहना चाहता हूं, जब हमारे 2 क्रांतिकारी साथियों पे इन्होंने लाठी भाजने का काम किया ना, आज 1000 आ गए, लाठियों की संख्या बढ़ा लो और अपनी जेड़ों की संख्या बढ़ा लो। अगर दम है तो इस समाज के युवाओं को अंदर डाल के देखो, तुम्हारी जेड़ें छोटी पड़ जाएंगी। सुधर जाओ, समझ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना वो दिन दूर नहीं। हम उस समाज से आते हैं जिसने खाल उतारी थी, उतारनी भूले नहीं है, हथियार छोड़े हैं, खाल भी उतारना जानते हैं और उसमें पुश भरना भी जानते हैं। याद रखना। और ये सीकरी, अरे ये एनसीआर में आ रहा है बाबा साहब के रहमो करम पे। उत्तर प्रदेश में जाके देखो, एक बार 4 बार हमारा राज आया है। लखनऊ में जाओ, गाजियाबाद में जाओ, ऐसे महापुरुषों के वो बनाते, कोई एक ईंट तो हिला के दिखाते ना। ये साथियों मैं कहूंगा, क्योंकि मैं कड़ी हुई बात कहता हूं कि बेशक बुरी लग जाए,
आपके भी बाबा साहब उतने, मेरे भी उतने। हम नालायक निकम्मा लोग हैं। बाबा साहब की प्रतिमा टूट गया, आज हम ये इतने शांत बैठे हैं। अरे दूसरे का सिर फोड़ दो जो बाबा साहब की तरफ आग उठा के देखे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं मनीषा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पलवल से हूँ। जो हमारी माताओं पर कल लाठीचार्ज हुआ था, वो मैं आशा करती हूँ पुलिस वालों से कि लाठीचार्ज वहाँ करे जहाँ गुंडागर्दी हो। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं थी, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं थी जो उन्होंने लाठीचार्ज किया। और किस रीजन से किया? हमारा बाबा साहब का भवन है, क्यों दे हम उनमें से हिस्सा निकालने के लिए दे तो रखा है। हम क्यों मौका दे रहे हैं दूसरे को? अगर समस्या है तो हम सब, पूरा समाज बैठा है हमारा, नहीं जाने कहां से आके समाज बैठा। ये बेवकूफ नहीं है। कोई 200 किलोमीटर से आया, कोई 400 किलोमीटर से आया, कोई 50 किलोमीटर से आया। राजनीति चमकाने आए, भाषण देके अपने घर को चल दिए। मैं कोई एक इतना दे दूंगा, मैं उतना दे दूंगा। कोई किसी से नहीं मांग रहा भाई, कोई किसी से नहीं मांग रहा। अगर कम है तो ग्रांट लो ना, क्यों देते हो? लो ना ग्रांट। बाबा साहब ने अगर बाबा साहब की बात करते तो उनके संविधान के अकॉर्डिंग इस प्रांगण को बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से ग्रांट है। क्यों अपने आप को धन्ना सेठ साबित करने की कोशिश की जा रही है? आओ ना, दोनों समय, धन नहीं चाहिए, समय चाहिए। सिर्फ समय देने वाले आइए। मैं 24 घंटे दूंगा, 24 घंटे। अगर कोई मेरा लेना चाहता है इस प्रांगण के लिए, 24 घंटे दूंगा। मेरे पास धन नहीं है, ये शरीर है, समाज के लिए समर्पण है। और आज से नहीं, 14 साल की उम्र से। साथियों, मैं ये चाहता हूं कि हमारा समस्या है, उस समस्या पे हम बैठ कर इत्मीनान से बात करें। अगर हकीकत में कोई समस्या है हमारे परिवारों के साथ, रास्ता अगर नहीं है तो उस पर विचार करें। समस्त पंचायत समाज, पूरा समाज बात करे। अपनी अपनी राजनीति चमकाने आ गई है। ये मैं एक पहली पंचायत नहीं, ऐसे जो लोग हर पंचायत में जाकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। और ये नीला गमछा में सिर्फ राजनीति चमकाने नहीं आया हूं। मेरा प्रमाण है, मैं गर्व के साथ पहनता हूं। आप भी पहन के दिखाइए ना, निकल के दिखाइए ना। कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूं भाइयों। सर, इस पंचायत से हाथ जोड़ के विनती है, समस्या को इत्मीनान सुकून से बैठ के सुने। अगर समस्या है तो, कि अगर समस्या है, बीमारी है, तो उसका इलाज होना चाहिए। अगर आप सारे सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ। मीडिया वाले देख लो भाई, इधर वाले तुम हमारे साथ नहीं हो, मैं पीछे वाले नहीं हो, हैं? जो हो हाथ खड़े कर दो सारे। हमें SIT चाहिए, जुडिशियल। हाथ खड़े रखो, खत्म नहीं हुई बात। थके हो क्या? रोटी बनी हुई है। देखो हमारी माताओं के हाथ, देख लो भाई। मीडिया वाले अच्छी तरह, CID वाले देख लो भाई, पुलिस वाले इधर उधर छुप छुप के मत देखो, ओपन वीडियो बनाओ। सब मरने को तैयार है ये बाबा साहब के चेले। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद भाई। हम संघर्ष किस लिए करते हैं? कुछ प्राप्ति करने के लिए? बताओ, प्राप्ति के लिए करते हैं। आज जिन नौजवानों ने, धीरज भाई और ये भाई खड़े हुए हैं, सबका नाम नहीं पता। कम से कम आधी प्राप्ति हो चुकी है, उसकी घोषणा करूंगा अभी मैं आपको। ध्यान से सुन लेना। जो हमारे समाज के अंदर फूट पड़ जाती है, उसी वजह से ये सारे हादसे होते हैं ना। वो अपने सरपंच को लिख के देंगे, मौखिक तौर पे ही देंगे, हमें नहीं चाहिए सड़क। बाबा साहब की जमीन के ऊपर से सड़क हमें नहीं चाहिए। ये आपके बच्चों का आज का आंदोलन की सफलता है। ये बच्चों को बधाई देता हूं। अभी तो हमने संघर्ष के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने ये बोला जो सीधी सड़क है पार निकाल दो, जिसका घर आता है, जितना नुकसान होता है उसका दे देंगे, पर इस पार्क में से 1 इंच जमीन नहीं देंगे। यही चौक था, यही SC समाज था। हमारे घरों में आग लगा दी गई थी, 95-96 की बात कर रहा हूं मैं। याद आ रही है? अगर बुजुर्ग बैठे हो, तब मेरी दाढ़ी भी है ना सफेद नहीं हुई थी, जवान था मैं।
तो आप भी जवानी हो, चिंता मत करो। इसी चौक पे धरना दिया था, चौटाला की सरकार थी, 2 लाख रुपए का चेक डीसी ने इसी चौक पे 1 लाख या 2 लाख का दिया था। अगर बुजुर्ग बैठे हुए तो उनमें मैं भी था। समाज जब भी इकट्ठा होता है प्राप्ति होती है।